अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत शेख शरावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान दरूद शरीफ की कदर जान ले तो फिर रोज़ाना 1,00,000 दरूद पाक भी पढ़ना को वो ज़्यादा नहीं समझेगा। हाँ, बेशक दरूद शरीफ मोहब्बत है और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई आदमी ये समझ ले कि दरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। और मोहब्बत की प्यास कभी नहीं बुझती। दरूद शरीफ के अंदर मोहब्बत और रहमत का एक अजीब निज़ाम कायम है। एक आलम सुना रहे थे कि एक बार एक नौजवान ने इन्हें फ़ोन किया। वो खुदकशी की इजाज़त मांग रहा था। कह रहा था कि मैं बहुत परेशानी और तकलीफ़ में हूँ। मुझे यूँ महसूस होता है कि मेरे सर पर पहाड़ रख दिए गए हैं। सुबहान अल्लाह। देखें फिर उन्होंने फिर उसे क्या जवाब दिया कि ये सर पर जो आपके पहाड़ हैं ये किस तरह दूर हो सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे यूँ महसूस होता है कि मेरे सर पर पहाड़ रख दिए गए हैं। अब मेरे लिए एक लम्हा ज़िंदा रहना मुश्किल है। यानी वो ज़िंदगी से इस हद तक मायूस हो चुका था। मेरी परेशानियों और तकलीफ़ों का कोई हल नहीं है। वो खुद ये सोच रहा था कि उसकी जो तकलीफ़ें और परेशानियां हैं उसका कोई हल नहीं। बस 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 और सिर्फ बस मैं मरना चाहता हूँ। आलम ने फरमाया, तो मेरी एक बात मान लो, अभी मगरिब का वक्त करीब है, तुम वुज़ू करके मस्जिद में जाओ, नमाज अदा करके एक तरफ बैठकर दरूद शरीफ पढ़ते जाओ। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा वजीफ़ा उन्होंने बताया परेशानी को ख़त्म करने के लिए। तो आप मेरी बात मान लो, आप ये काम करो, इशा तक यही अमल करो, फिर मुझसे रब्ता करना। इशा की अजान के करीब इस नौजवान का दोबारा फ़ोन आया। वो खुशी से चीख रहा था, हजरत, मेरे सर से मेरा पहाड़ उतर गया है, मेरे गम दूर हो गए हैं, मेरी हालत बदल गई है। सुबहान अल्लाह। देखें कितना बड़ी अजमत वाली चीज़ है दरूद पाक कि सिर्फ 1 घंटे के दरूद शरीफ ने ऐसा निज़ाम मोहब्बत और रहमत जारी फरमाया कि इस नौजवान की दुनिया ही बदल गई। आओ फिर हम सब एक बार फिर दरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। शक की क्या गुंजाइश है इसमें। हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन हैं का वादा है कि जब भी तुम पर कोई तकलीफ हो तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो। तुम दरूद शरीफ की कसरत अपनाओ और तुम्हारे सारे फिक्रों का हल निकल आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तुम्हारे गम, तुम्हारे मसाइल और तुम्हारी मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे। बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो अल्लाह की सुन्नत हो वो जब मोमिन करेंगे तो क्या उनकी परेशानियां रह जाएंगी? किसी सूरत नहीं रहेंगी। दरूद शरीफ की पहुँच बहुत दूर तक है। हर दवा कबूल होने के लिए दरूद शरीफ की मोहताज है, जबकि दरूद शरीफ खुद ही मकबूल और खुद ही कबूल है। दरूद शरीफ में पूरा कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दरूद शरीफ पूरी मोहब्बत है, क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। बाकी मोहब्बत अच्छी है जो अल्लाह और रसूल के लिए हो। दरूद शरीफ में मोहब्बत का पूरा नसाब है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला से दुआ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। और दुआ भी वो जो अल्लाह ताला को महबूब है। खुद अल्लाह ने फरमाया, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं। मोमिनो, तुम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ो। तो और ये दुआ जो है ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। दरूद शरीफ में पूरी दुआ है, क्योंकि दुआ का मकसद ये होता कि असल हाजत रवा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है।
हम अपनी हाजत इसके सामने पेश करते हैं, मगर दुरूद शरीफ में हम ऐसा अमल करते हैं कि वही असल हाजत रवा हम पर अपनी रहमतें और इल्तफ़ात नाज़िल फरमाने पर आ जाता है। फिर हाजतें तो खुद पूरी हो जाती हैं। दुरूद शरीफ में पूरी तौहीद है, क्योंकि अगर मखलूक में से किसी की बंदगी जायज़ होती तो वो क्या होता, या मखलूक में से कोई इबादत के लायक होता तो फिर जानिए क्या होता, वो होते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैल, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास कहा। मगर हम दुरूद शरीफ में उनके लिए अल्लाह ताला से मांगते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है तो फिर अल्लाह ताला के सिवा इबादत के लायक कौन हो सकता है। सोचिए, दुरूद शरीफ पूरा इस्तग़फ़ार है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी एक बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अलगरज दुरूद शरीफ गुनाहों को मिटाने वाला है, इसकी बरकत से बंदों की तौबा तौफीक मिलती है। इसलिए हज़रत सैयदना बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बाज़ोक और बाइल्म सहाबी ने इजाज़त चाही कि मैं अपनी दुआ का सारा वक्त दुरूद शरीफ पर लगाना चाहता हूँ, तो इनको बिशारत मिली कि जब तो तुम्हारी सारी फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी कि आप दुरूद पाक पढ़ें, आपकी जितने भी फिक्रें हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। ऐ मोमनो, झूम कर पढ़ो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक, ताकि तुम्हारी तमाम मुश्किलात को हल हो जाए, तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दुरूद पाक जो है ये फिर कैसे पढ़ना चाहिए, आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि दुरूद पाक को आपने कैसे पढ़ना है और आपकी कैफियत जब आपने दुरूद पाक पढ़ना है तो किस तरह की हो, आपकी हालत, आपकी सोच, आपका तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त क्या होना चाहिए, आपके दिल में क्या चीज़ें हों। दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका यह है कि दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ें और भेजें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी शान के मुताबिक। एक मजलिस में जलवा अफरोज़ हैं, आपने ये दिल में ख्याल ये करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान के मुताबिक मजलिस में बैठे हुए हैं और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मेरा उन पर दुरूद पाक पढ़ना सुन रहे हैं और वो दुरूद पाक सुन कर मुस्कुरा रहे हैं और मेरी नज़र मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हैं। मैं और जोश व जज्बे के साथ उन पर दुरूद पाक पढ़ूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तसव्वुर में अपने आप को बाअदब खड़ा करके या बैठ कर हदिया दुरूद पाक पेश करें और महसूस करें कि सरकार हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो मेरी जानब है और वो नज़र करम फरमा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने का महमूल रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ाना हाज़िरी लगवाएं और लगवाते रहें। जब भी आपको मौका मिले आप दुरूद पाक जो है यह हर सूरत पढ़ें। तसव्वुर करें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ाना फरिश्ते जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो कहते हैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ का नाम लेते होंगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती पर कितना खुश होंगे। तो जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे। जब मुहिब और महबूब खुश तो ये दोनों हस्तियाँ आपको क्या दुनिया और आखिरत में गमगीन रहने देंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही आपके लिए होगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति
हसनतम वाकिना अज़ाबन्नार। तो ये फिर दोनों हस्तियाँ आपको कैसे दुनिया और आखिरत में गमगीन रहने देंगी, हरगिज़ हरगिज़ नहीं रहने देंगी। दुरूद शरीफ की कसरत और मदामत करने वालों की 7 नस्लें ईमानदार, नेक, साले, मालदार हो जाती हैं। अपनी नस्लों को पाक करना चाहते हो और खुशहाल करना चाहते हो तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और दुरूद शरीफ की कसरत वाला नुस्खा कीमिया आजमाएं और अपनाएं और दूसरों को भी तलकीन करें और यकीन के साथ करें और उन्हें भी कहें कि आपने दुरूद पाक बहज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ें तो आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी दुख दर्द तंगी तकलीफ़ें हैं, रिज़्क़ का कोई मसला है, हर किस्म का मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। बकौल सरकार हज़रत इमाम वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में बैठना भी दरूद है और अकमल रूह की नज़र में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में आंसू बहाना भी दरूद है। आओ फिर हम दरूद पाक जो है वो पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला हबीबना सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों पर जो कुफल लगे हुए हैं वो तोड़ डाले और अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाह पाक हमारा दुरूद पाक पढ़ना कबूल